हरे कृष्ण। तो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान कृष्ण के भक्त भगवान कृष्ण को दीप अर्पण करते हैं हर कार्तिक मास में। तो क्या है ये कार्तिक मास, क्यों इसको दामोदर नाम दिया गया है, क्या बताया गया है शास्त्रों में कार्तिक के बारे में, क्यों भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए और कैसे अर्पण करना। तो कार्तिक मास के बारे में, जैसे उसको दामोदर मास कहा जाता है, क्यों दामोदर नाम पड़ा। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो माता जशोदा ने कृष्ण को पेट पे रस्सी से बांध दिया था, इसीलिए कृष्ण का नाम पड़ गया दामोदर। और ये लीला दिवाली के दिन यानी इस महीने में हुई थी कार्तिक में, इसीलिए इसका नाम हो गया दामोदर मास। कार्तिक मास के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि सारे युगों में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 युगों में सतयुग सर्वश्रेष्ठ है। सारी नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। सारे ज्ञान के स्रोत में वेद सर्वश्रेष्ठ है। और सारे अलग अलग जितने 12 मास होते हैं उसमें कार्तिक या दामोदर मास सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय ये मास। तो इस कार्तिक मास में ही हम देखते हैं कि भगवान की बहुत सारी लीलाएं इस मास में हुई। गोपाष्टमी, भगवान का रास पूर्णिमा, भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटते हैं दिवाली के दिन। तो ये कार्तिक मास के बारे में है। कहा जाता है इस कार्तिक में जो भी व्रत हम लें, जो भी छोटा या बड़ा, वो हजारों लाखों गुना बढ़ के हमको उसका पुण्य मिलता है। कुछ भी व्रत लें तो उसी में एक व्रत है भगवान को दीप अर्पण करना। बाकी तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, गीता भागवत पढ़ना, साधु सेवा करना, धाम यात्रा करना, दान देना, तुलसी महारानी को जल देना, ये सब हम वैसे भी करते हैं, लेकिन कार्तिक में इसका स्पेशल महत्व है। तो दीप दान क्यों करते हैं? तो शास्त्रों में बताया गया है कि दीप दान भगवान को करने से, दीप अर्पण करने से, घी का जो भगवान को हम दीप अर्पण करते हैं उसमें आंख झपकने का, यानी बोलते हैं ना पलक झपकने का, उतने समय में करोड़ों जन्मों के हमारे जो पाप हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अपने पूर्वजों के नाम पे भी हम दीप अर्पण कर सकते हैं, उनको स्मरण करके, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारा और हमारे पूर्वजों का सबका उद्धार हो जाता है भगवान को दीप अर्पण करने से, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये व्रत है। अभी है क्या चीज दामोदर दीप जो हम अर्पण करते हैं वो क्या है? तो हमारे आचार्य बताते हैं, जैसे दीप होता है, दीप में घी होता है और कॉटन विक्स होता है कपास का, और अग्नि होती है। तो ये जो दिया है या दीप है, ये हमारा हृदय है। हम अपना हृदय भगवान कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं। साधना से हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और कृष्ण को समर्पित करते हैं। ये दीप हो गया। इसमें जो घी है वो हमारा प्रेम है। तो घी जितना शुद्ध क्वालिटी होगा उतना अच्छा जलेगा। तो जितना हमारा प्रेम शुद्ध होगा भगवान के प्रति, जितना हमारा मन साफ होगा, उतना हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो जितना हमारा प्रेम शुद्ध होगा उतना हम अच्छे से भगवान को अर्पण कर पाएंगे। ये जो कपास है, जो बाती बनाते हैं, ये हमारी भक्ति है। तो ये भी जो होनी चाहिए, इसमें लौ कैसी होनी चाहिए, जो फ्लेम होता है वो ऊपर होना चाहिए, एक सिंगल पॉइंट में जलता है। क्योंकि अगर कपास में पानी लगा हुआ है, ये बाती में पानी लगा हुआ है, तो क्या होता है, वो ठीक से जलता नहीं। तो हमारी भक्ति में मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके अपनी भक्ति को शुद्ध करने का। साधना से हम और ज्यादा उसको शुद्ध कर सकते हैं। और ये जो अग्नि है, ये जो लौ है, ये सीधे ऊपर जानी चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि एकाग्र होना चाहिए, एकह कुरु नंदना। तो भगवान की भक्ति में हमें फोकस्ड होना चाहिए। तो हम भगवान को क्या अर्पित कर रहे हैं? इस दीप के फॉर्म में हम भगवान को दे रहे हैं अपना हृदय, उसमें डाल रहे हैं अपना प्रेम और भक्ति और फोकस्ड अटेंशन भगवान की भक्ति में, इधर उधर नहीं।
तो शास्त्रों में और हमारे आचार्यों द्वारा बताया गया है कि जब हम दीप अर्पण करते हैं इस महीने में, तो लाखों करोड़ों जन्मों का पाप भी नष्ट होता है और कितना हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं, जिससे हमें भक्ति और साधना करने में सरलता होती है। तो इसीलिए हम कार्तिक में दीप अर्पण करते हैं भगवान को। तो कार्तिक प्रारंभ हो रहा है इस 2021 में 20 अक्टूबर से, और वो चलेगा कब तक? 19 नवंबर तक। तो आप सभी अपने घर में अगर मंदिर जा सके अच्छी बात है, अगर मंदिर दूर है अपने घर में एक भगवान कृष्ण का या यशोदा कृष्ण का आप एक फोटो लगा लीजिए। संध्या में डेली शाम को एक दिया लेके आप उसमें घी डाल के, उसमें बाती डाल के भगवान को अर्पित कीजिए, प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे प्रेम को, हमारे हृदय को आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। और भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, हमें अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे हम भक्ति में और आगे बढ़ेंगे और भगवान के धाम की ओर अग्रसर हो सकेंगे। हरे कृष्ण। श्री कार्तिक मास की जय, श्री दामोदर भगवान की जय।